नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। नया साल है, नए साल के साथ नई उमंग और नई तरंग हर किसी के मन में है और इसी के साथ राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो वहां भी उम्मीद की जा रही है कि इस साल कई नए अध्याय जुड़ेंगे। 2020 हालांकि काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, काफी राजस्थान की सरकार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। कभी सरकार गिराने की कोशिश हुई तो कभी सरकार अस्थिर करने की बात सामने आई, लेकिन कभी मतभेद हुए, कभी मनभेद हुए, लेकिन उसके बाद आखिरकार देखें तो राजस्थान की सरकार अब इन दिनों ऐसा लगता है कि पूरी मजबूती के साथ कमबैक कर चुकी है। गहलोत सरकार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिनिधित्व में इन दिनों राजस्थान में कार्य चल रहे हैं, उसे एक बात तो साफ है कि आने वाले सालों में राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में ही रहने वाला है और जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ सीएम अशोक गहलोत ही करेंगे। इसी के साथ अगर बात करें और राजस्थान की राजनीति की, सबसे पहली बात जनवरी की करते हैं तो जनवरी में काफ़ी कुछ नया होने वाला है। सबसे पहली चीज़ रहेगी जो पीसीसी की कार्यकारिणी है उसका गठन, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब कभी भी किसी भी क्षण कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। और खुद गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं वो भी दिल्ली में हैं, दिल्ली जा पहुंचे हैं, आज सुबह ही दिल्ली गए थे और कहा जा रहा है कि अब कार्यकारिणी की घोषणा कभी भी की जा सकती है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ रहेगी वो मंत्रिमंडल का विस्तार रहेगी। संगठन में जितनी भी नियुक्तियां हैं वो रहेंगी, चाहे वो आयोगों के पद हों, अध्यक्ष के पद या सदस्यों के पद, वो भी खाली पड़े हैं। तो उसमें चाहे वो किसान आयोग हो, महिला आयोग हो, बाल आयोग पे हालांकि जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई आयोग के पद खाली पड़े हैं, तो वहां पर भी जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। कहा जा सकता है कि जो राजस्थान की जो सरकार है या फिर जो कांग्रेस है, खासकर इन दिनों काफ़ी कुछ अब बदलाव कांग्रेस में देखा जाएगा। काफ़ी कुछ जो नई चीज़ें हैं वो कांग्रेस में देखी जाएंगी, लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि जो एक गुटबाजी बनी हुई थी उसमें समन्वय बिठाया जा सके या फिर जो लोग नाराज़ हैं उन्हें भी मनाया जा सके। अब ऐसे में किसी को एक को पद मिलेगा तो लाजमी है कि कुछ लोगों की नाराजगी भी होगी। अब इस नाराजगी को चैलेंज के रूप में लेना होगा कांग्रेस को और देखना होगा कि किस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का तालमेल कांग्रेस को और आगे ले जाता है। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी अब इन दिनों राजस्थान में जो बीजेपी का सहयोगी एक दल था केंद्र में, जिसमें हनुमान बेनीवाल का जो पार्टी है, अब हनुमान बेनीवाल अलग हो चुके हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए कई सारे चैलेंजेस सामने हैं, चाहे वो नेतृत्व की सबसे बड़ी समस्या है या फिर गुटबाजी। कांग्रेस की ही तरह बीजेपी में भी गुटबाजी है। अब ऐसे में बीजेपी इन सबसे कैसे आगे बढ़ती है ये भी देखना होगा, क्योंकि एक और वसुंधरा गुट है और दूसरी ओर सतीश पूनिया या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट जो लगातार अपने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कोशिश में है। वहीं वसुंधरा राजे भी पूरी तरह से कमबैक करने के लिए तैयार हैं, छोटी छोटी उन्होंने प्यादे बिछा दिए हैं। वहीं सतीश पूनिया इन सब पे पूरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस समय अध्यक्ष हैं, वो भी जानते हैं कि उनके लिए भी ये आने वाला साल एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। राजस्थान में उपचुनाव होने हैं कई सीटों पर, उपचुनाव में क्या कुछ रहेगा ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं आगे की जो हवा है वो पता लगेगी कि किस ओर ये हवा जा रही है और किस ओर ये जो राजनीति की बयार है ये राजस्थान की राजनीति को लेके जा रही है। हनुमान बेनीवाल की बात कर लेते हैं तो हनुमान बेनीवाल किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। किसान पुत्र कहते हैं खुद को और किसानों की दम पे ही अब तक जो चाहे वो विधायक हो, विधायक के बाद सांसद हो या फिर उनके भाई विधायक हो, सभी का एक अस्तित्व जो है वो किसानों के दम पे रहा है, जैसे कि हमेशा से उन्होंने ये दर्शाया है। ऐसे में यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वो तोड़ दिया और अब किसानों के समर्थन में किसान आंदोलन में शरीक हो चुके हैं और लगातार किसानों की आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो राजस्थान के ये जो मुख्य किरदार हैं ये इस साल कौन कौन सा अभिनय करते हैं या कौन कौन से जो नए इनके चाहे वो पैतरे हो या फिर नई जो राजनीतिक रणनीति हो वो क्या रहेगी। वहीं केंद्र की अगर बात करें तो किसान आंदोलन
सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। केंद्र सरकार के सामने 3 कृषि बिल ऐसे कह सकते हैं कि उनके गले की फांस बन चुके हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इससे कैसे निपटती है, क्योंकि अगर जल्द ही इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो इसका खामियाजा जैसे कि हाल ही में भुगता है वैसे ही और केंद्र सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कह सकते हैं नया साल है, नए साल के साथ जहां एक और नई उम्मीदें हैं, वैक्सीन की उम्मीद है कोरोना वैक्सीन की, वहीं राजनीति में भी ज़रूरी है कि जो राजनीति में कह सकते हैं कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तो दोबारा से राजनीति को भी और स्वच्छ बनाया जाए और एक ऐसी ही स्वच्छता की वैक्सीन राजनीति में भी लगाई जाए। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।